मैट्रिसेस वाले क्वेश्चन में भी रजे कुछ नहीं करना, कंपैरिजन हमने वही R2 R3 से ही करना। कैसे करेंगे? पहले तो वेक्टर स्पेस को कर ले कंपेयर, है ना, फिर बाकी तो कर ही लेंगे। वेक्टर स्पेस है ऑल द मैट्रिसेस ए, ऑल द 2x2 मैट्रिसेस ओवर रियल्स। ठीक है, तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख देती हूँ, ए बी सी डी such that A, B, C, D belongs to real। आप मुझे बताओ इसको किससे कंपेयर कर सकते हैं? वो Rn में से किससे कंपेयर कर सकते हैं? साफ साफ सामने लिखा हुआ। क्या पावर मिल, कृतिका क्या आएगा राजू? R2 R4 कर लो ना राजू, है ना? R4 से इसका हाँ, अगर इसका डिटर्मिनेंट निकाले तो वो नहीं, कुछ नहीं। मतलब मैं इतना कह रही हूँ कि इसको आप x y z w से कंपेयर कर लो, जहाँ पे x y z w सारे रियल से आएंगे, तो ये R4 ही तो है, ये मैट्रिसेस की पोजीशनिंग ही तो है। उसने बोला है सारे 2x2 के मैट्रिक्स। जब हमने उसको लिख के देखा है ऐसे सेट में, तो हमें पता लग रहा है कि ये तो भाई 4 एलिमेंट है, चारों रियल्स है, ये तो R4 में भी होता है। इसकी पोजीशनिंग मैटर करती है, तो ये भी तो सॉरी ऑर्डर्ड वे में होते हैं ना, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। फिर 4 टपल में ऑर्डर्ड वर्ड नहीं आता रहे, लेकिन ऑर्डरिंग तो मैटर करती है। 1 0 0 इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम 0 1 0। ऑर्डरिंग वहां भी मैटर कर रही है, ऑर्डरिंग यहाँ भी मैटर कर रही है, बिल्कुल सेम काम चल रहा है। तो अच्छा मान लो अगर 3x3 की मैट्रिक्स होती तो उसको किससे कंपेयर करते? 9 टपल से, R9 से, बिल्कुल R9 से। बिल्कुल। तो सीधा सीधा इसका कंपैरिजन था राजे R4 से। पहला पहला कह रहा है अल्फा यहाँ पे, बीटा यहाँ पे, सच दैट अल्फा और बीटा रियल्स। R4 में ये बनेगा अल्फा 0 0 बीटा सच दैट अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू रियल। मैंने आपको क्या बोला है? मैंने आपको बोला है कि जिसपे कोई कंडीशन ही नहीं है वो आप हटा सकते हो। तो क्या ये 0 0 ही नहीं हो गया R2 के अंदर? और मैंने आपको बताया ना ये सबस्पेस होता है, दो ही तो होते हैं, एक तो 0 0, एक ऑल द लाइंस कंटेनिंग ऑल द लाइंस पासिंग थ्रू द डॉट। ये हो गया मतलब ये हो गया मतलब ये। हाँ जी बताओ, लग गया पता? ठीक है, एक इसका ई पार्ट देखना, बाकी तो आप कंपेयर कर लोगे। दीदी इसका रिड्यूस फॉर्म में कैसे लिखा है ये? रजी मैंने ना वो कंडीशन हटा देती हूँ जिसपे कोई कंडीशन नहीं होती, मैं वो टर्म्स ही हटा देती हूँ जिसपे कोई कंडीशन ही नहीं है। ऑल रियल्स में होना कोई कंडीशन थोड़ी है। अगर ऐसा होता कि अल्फा ग्रेटर देन 0 अल्फा लेस देन 0 तो मैं इनको कंसिडर करती। ऑल रियल्स है, कोई मतलब ही नहीं, कोई काम की नहीं है हमारे। ऐसे ही तो किया रजे हर एक जगह। यहाँ देखना, इस पे कंडीशन थी ये 0 होना चाहिए, इस पे कंडीशन थी ये 0 होना चाहिए, इस पे कंडीशन थी कि नॉन 0 होना चाहिए। इसमें तीनों कंसिडर करना बहुत जरूरी है। A1 A2 A3 में ऑल रियल्स थे, ये हटा दिए मैंने। ठीक है। इसका एक मुझे ये बताओ, वैसे सी सी पार्ट भी देख ही लो चलो।
सी पार्ट में कह रहा है द सेट ऑफ 2x2 सिंगुलर मैट्रिसेस ओवर रियल्स ऑफ कोर्स। तो सबसे पहले तो इसको पहले मैट्रिक्स के फॉर्म में तो लिखो, क्वेश्चन को कंप्लीट करो। क्वेश्चन है अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। गामा कैसे लिखते हैं? गामा बोल के लिखते हैं ऐसे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। सच दैट सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? वन वाले। क्या वन वन? सिंगुलर मैट्रिक्स वो नहीं होते जिसके सारे एलिमेंट सेम होते हैं? स्केलर होते हैं जिसमें ये सेम होता है और बाकी सारे जीरो होते हैं। डायगोनल के सारे सेम होते हैं। सिंगुलर रहती है जिसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है। तो इसका डिटर्मिनेंट जीरो है, इसका डिटर्मिनेंट आएगा क्या? ये तो बड़ा अजीब लग रहा है अल्फा बीटा ए बी सी डी। अच्छा, इसका AD डिटर्मिनेंट minus BC is equal to 0. BC equals to 0। अगर मैं R4 में लिखूं इसको, बिल्कुल सेम पिक्चर बन जाएगी। A B C D such that AD minus BC equals to 0। अब ये समझ लो आप कि एक तो ये रिड्यूस नहीं हो सकता क्योंकि चारों एलिमेंट्स यूज हो रखे हैं कंडीशन में। यस और नो? हाँ जी। रिड्यूस तो इसको कर नहीं सकते, लेकिन कोई बात नहीं रहती। R4 भी कोई इतना बड़ा नहीं हो गया। आप देखो क्या इस जैसे हम लोग R2 में कंडीशन बना रहे थे सबस्पेस होने की, जैसे R3 में बना रहे थे, ये हो रही है वैसी। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था ना कि अगर R2 में पता है, R3 में पता है, तो बेसिक आइडिया तो R4 और उसके आगे का चल ही रहा है। यही होंगे रजे सबस्पेस। क्या जो मैंने बनाया है उसका ऐसी शक्ल है? नहीं। तो नहीं है सबस्पेस। एक्स और जेड दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐसा यहाँ कहीं नहीं है, तो ये नहीं है। ये नहीं है। प्रॉपर्टी आपने रजे ढूंढ लेनी है। कोई भी दो मैट्रिसेस ले लो रजे, सिंगुलर जिनका डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है, मतलब कोई भी नहीं, मतलब ध्यान से बनाना। दो ऐसे मैट्रिसेस ले लो जिसका 2x2 है, बड़े आराम से ले सकते हो, लेकिन ऐड करो। जरूरी थोड़ी है उसका भी डिटर्मिनेंट जीरो आएगा, हो सकता है उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाए। ठीक है ना? A1 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है इसमें। डी पार्ट है द सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस सच दैट उसका स्क्वायर, सच दैट इसका जो स्क्वायर है वो इसी के इक्वल है। जैसे यहाँ इसको ना आप सॉल्व करोगे खुद, यहाँ पे कुछ देखो, दो मैट्रिसेस कब इक्वल होती हैं? जब इनके सारे कंपोनेंट्स इक्वल होते हैं। जब आप इसको स्क्वायर करोगे ना, तो इसका पहला कंपोनेंट पहले कंपोनेंट के इक्वल होना चाहिए, दूसरा दूसरे के इक्वल होना चाहिए, ऐसे आएगा कुछ। चार कंडीशंस आएंगी। R4 में वो चारों एज इट इज छप जाएगी। ठीक है? और इसमें भी रजे देखो ना, वो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे ना कांस्टेंट। A से B मल्टीप्लाई हो रहा होगा, A से D मल्टीप्लाई हो रहा होगा, A से C मल्टीप्लाई हो रहा होगा। नहीं होगा ये। काफी सारे वैसे मैट्रिसेस मल्टीप्लाई, वो बहुत सिंपल सा नजर आता है रजे। और वो सिंपल सा क्या नजर आता है? 2x plus 3y plus 7z plus 8w is equal to 0। सिंपल। कोई यहाँ पे x z और zw जैसे, या फिर x स्क्वायर दिख रहा है कहीं, z स्क्वायर दिख रहा है कहीं, रूट x दिख रहा है कहीं, नहीं है। हमें पता है एग्जैक्टली कब होगा। थोड़ा भी चेंज आया नहीं होगा। ई सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस विद नॉन जीरो डिटर्मिनेंट, यहाँ पे जीरो लिखा है, वहां नॉन जीरो के लिए कर लेना। ठीक है, सेम ही हो जाएगा। अब है एग्जाम्पल 14 देखो। ठीक है, ये आखिरी करा रही हूँ एग्जाम्पल 14, उसके बाद 16 तक रजे आप कर लेंगे इसको। ठीक है,
उसके बाद 20 क्वेश्चन है टोटल, तो 4 क्वेश्चन रह जाएंगे, वो मैं कल खत्म करा के आगे चलूंगी। जहां तक आपको पीडीएफ प्रोवाइडेड है ना, वहां तक मैं कल खत्म कर दूंगी, बल्कि उसके आगे ही करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल 14 लास्ट है आज का क्वेश्चन, सुन लो फटाफट। वी एक वेक्टर स्पेस है जिसमें अब उन्होंने पता है क्या कर दिया, उन्होंने कर दिया n क्रॉस n मैट्रिक्स। तो A बिलोंग्स टू मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है n क्रॉस n, और इसकी एंट्रीज आ रही है रियल से। ऐसे लिखते हैं, लिखने का तरीका है, ठीक है। तो इसको किससे कंपेयर करोगे? n डिग्री के पॉलिनॉमियल से। हैं? अब मुझे पक्का n टपल। यकीन नहीं है। क्यों? मैंने 2 क्रॉस 2 को 2 डिग्री के पॉलिनॉमियल से कंपेयर करके क्वेश्चन किया है। ऑर्डर्ड पेयर से तो मतलब ऑर्डर्ड पेयर किया ना, मैंने रजे R4 से किया है इसको कंपेयर। मतलब जितने ये n क्रॉस m, n मल्टीप्लाइड बाय m एलिमेंट्स में बनेगा। n रजे दोनों n है तो n स्क्वायर हो गया ना, n, हाँ जी, n स्क्वायर हो जाएगा, हाँ जी। तो ये Rn स्क्वायर से कंपेयर होगा ना। हाँ मतलब वही। पॉलिनॉमियल को तो फिर पॉलिनॉमियल को भी हम लोग Rn से कंपेयर कर रहे हैं, पॉलिनॉमियल हमारे किसी काम का नहीं है। हमारे काम का अभी तक R4 R3 Rn ही चल रहा है। तो इसको मैं कंपेयर करूंगी Rn स्क्वायर से, जो कि ऑफ कोर्स थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, देखते जाओ कैसे होगा। पहला करेक्ट कलेक्शन ऑफ ऑल अपर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस। रजे डेफिनेशंस अगर नहीं पता है नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। अगर वो कह रहा है सारे अपर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए ऑल द aij belongs to v such that aij 0 होना चाहिए अगर I is strictly greater than j। ये सारी कंडीशन रचे खुद सोच के भी बना सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको ऐसे याद होनी चाहिए। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स मतलब नीचे 0। सिर्फ 3 क्रॉस 3 का कर लो, बड़ा क्या करना है, 3 क्रॉस 3 का देखो। जीरो 0 और 0 अपर ट्रायंगुलर है ना, लोअर में तो 0 ही होना चाहिए। ये क्या है, A21 है, ये क्या है A31 है, ये क्या है A32 है। इसमें क्या पहला एलिमेंट हमेशा दूसरे से बड़ा नहीं आ रहा, स्ट्रिक्टली बड़ा आ रहा है, बल्कि इक्वल होता है इसमें और इधर होता है बड़ा, उसमें I छोटा होगा J बड़ा होगा। समझ आ रहा है? ये अपर इस साइड से बनाते हैं हमेशा। तो मुझे पता नहीं है वैसे आप कौन सी साइड कह रहे हो, पर रजी जो मैंने बनाया वो बिल्कुल सही है। किसमें आपने बनाया? हाँ ये अपर ट्रायंगुलर, ठीक है। ठीक है। लोअर में होता है कि नीचे ये 3 ये 0 होंगे, और यहाँ पे कुछ और लिख लो, चाहे 0 लिखे रहने दो, जो भी। नहीं, नीचे मतलब मैं ये कह रही हूँ कि ये भी हो सकता है जैसे दूसरी तरफ से ट्रायंगल बना। नहीं रजी, नहीं। आप ये कह रहे हो ऐसा कुछ? हाँ 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 नहीं नहीं, ठीक है। तो अपर ट्रायंगुलर ऐसे ही। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखी है रजी। इसमें इसको आपने चलो कर दिया कंपेयर, है ना, किसी Rn स्क्वायर से। जैसे मैंने अभी बनाया है यहाँ पे R3 का एग्जांपल दिया है ना, इसमें क्या लग रहा है आपको? इसमें अगर मैं R9 से अगर इसको कंपेयर करूं, तो पहला एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, x1 नो कंडीशन एट ऑल, x2 नो कंडीशन एट ऑल, ऐसे चल रही है। मैं x1 x2 x3 x4 x5 x6 ऐसे बोलती हूँ, ठीक है। नो कंडीशन एट ऑल, x3 नो कंडीशन एट ऑल, x4 शुड बी 0, x5 नो कंडीशन, x6 नो कंडीशन, देन 0 0, x7 नो कंडीशन। क्या ये सिर्फ 0 0 0 पे नहीं आके अटक गया? ये है मतलब ये भी Rn स्क्वायर, आपने Rn स्क्वायर से काम नहीं करना रजे, कम कर लो उसको।
छोटा करो उसको, 2x2 पे जाके काम करो, 3x3 पे, मैक्सिमम 3x3 पे। बल्कि मैंने वो एग्जांपल दिया इसलिए R3 ले लिया, नहीं तो मैं इसको R2 से करती। तो दीदी ये तो मतलब चेक करने के लिए ही है ना, हाँ हाँ, लिखना तो नहीं है ना ये। जितना भी मैंने ग्रीन पेन से लिखा है इसलिए मैंने ध्यान रखा है, ग्रीन पेन से मैं जिस भी क्वेश्चन में कुछ लिख रही हूँ वो आपने नहीं लिखना है पेपर में, लिखने वाला सिर्फ ब्लू। पेपर में तो मतलब A1 से वही शुरू, तो वैसे ही वही A1M वाला। हाँ जी, पेपर में तो वही A1 से A5 बिल्कुल मतलब बिल्कुल जहां भी बिल्कुल फंसेगा। बिल्कुल बिल्कुल। पेपर में तो वही सीधा या तो प्रूफ करना शुरू कर देना या तो प्रॉपर्टी लिखना शुरू कर देना कि देखो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ये एग्जांपल, ठीक है, ये हो रहा है तो फिर आपको प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जैसे अब ये देखो, ठीक है, ठीक। कलेक्शन ऑफ ऑल डायगोनल मैट्रिसेस। डायगोनल मैट्रिसेस मुझे नहीं पता भैया n क्रॉस n में क्या डायगोनल होगा, मुझे मैं 2x2 पे करती हूँ। 2x2 में मुझे ये पता है कि a की जगह कुछ भी हो सकता है, b की जगह कुछ भी हो सकता है, यहाँ 0 होना चाहिए, यहाँ 0 होना चाहिए। क्या ये सेम कंडीशन नहीं होगी ऊपर जैसी? 0,0। मैट्रिसेस को पहले तो मैंने 2x2 बना लिया, a कॉमा b बिलोंग टू रियल, ये भी तो सेट ऑफ ऑल डायगोनल है, डायगोनल मैट्रिसेस है। इसको आपको पता है कि R4 से कंपेयर कर लेते हो आप। इसमें मुझे ये दिख रहा है कि भाई a और b पे तो कोई कंडीशन ही नहीं है, R4 के अंदर है ये, a और b के पे कोई कंडीशन नहीं है, कम कर लो, 0,0 आ गए, खत्म। ये भी है तो ये भी है तो ये भी है। कृतिका आ रहा है समझ रहे? हाँ जी। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है जी, क्योंकि आपको देख के पता लग जाना चाहिए, क्योंकि अभी तो क्या करा रहे हैं ना, वो प्रूफ करवा रहे हैं, है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। आगे क्वेश्चंस में आपको ऑलरेडी पता है कि ये सबस्पेस है या नहीं है, आगे काम करो, समझ रहे हो? पहले आपको मालूम है और उसके बाद हमें काम करना है। तो आपने ये वाले क्वेश्चंस भी रजे पहले आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए, लिखना तो चलो ठीक है, एक साइड का काम है, ठीक है, लिख देंगे, पता है ना, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, ये तो प्रॉपर्टी ढूंढनी है, ठीक है, देखते ही बता देना चाहिए कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करेंगे हो जाएगा, नॉट इक्वल या इक्वल जो। तो इसमें रजे जितनी भी कंडीशंस है स्केलर मैट्रिसेस है, तो स्केलर मैट्रिसेस क्या होती है, ये सेम होता है, ये 0,0 होता है। अब इसको रजे आप कैसे लिखो, A बिलोंग्स टू रियल। अब आप ये नहीं कह सकते कि नहीं A बिलोंग्स टू रियल ही तो है, कोई कंडीशन थोड़ी है, इस पे कोई कंडीशन नहीं है रजे, इस पे तो है। मतलब अगर मैं ये R4 में लिखूं तो x 0 0 y such that x is equal to y, हुई ना ये कंडीशन। तो यहाँ आप इसको छोटा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ कंडीशन है 0 होना चाहिए, यहाँ कंडीशन है 0 होना चाहिए। हाँ, इस पे कोई कंडीशन नहीं है, इसको हटा सकते हो, लेकिन इस पे फिर से कंडीशन है कि ये पहले के इक्वल होना चाहिए, तो मतलब दोनों को नहीं हटा सकते ना आप। इसको फर्दर और नहीं रिड्यूस कर सकते, क्योंकि वन वे और द अदर चारों कंपोनेंट पे कंडीशन लगी हुई, ठीक। तो कोई बात नहीं, आप मुझे इससे इतना बताओ कि ये जो मैंने कंडीशन लिखा है क्या वो ax प्लस by प्लस cz प्लस dw इक्वल टू 0 जैसी है या नहीं? एक ही चीज ले दे के करी जा रहे हैं, बताओ। है। है ना, तो मतलब ये है, ये भी है, ये भी है। आगे रजे कंडीशंस आप खुद लिखोगे, ठीक है, मैंने स्केलर की लिख दी, डायगोनल की लिख दी, आगे इन्होंने स्क्यू सिमेट्रिक और सिंगुलर की बोली हुई है, आप लिखोगे और चेक करोगे। उसके बाद रजे R4 है, हम Rn करके आए हैं, R4 क्या, R4 को तो कोई काम ही नहीं है, मतलब तो बहुत इजी है। एग्जाम्पल 15 है R4, 16 भी करना है आपने, 17 नहीं करना है, 18 भी करना है और 19 नहीं करना, 20 ट्राई कर सकते हो। क्या क्या नहीं करने हैं वो है एग्जाम्पल 17 और 19। 20 में एक गो में काम हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है उस पर। बाकी रजे 20 क्वेश्चन है टोटल, 20 एग्जाम्पल है, एक एक एग्जाम्पल ढंग से करना,
है जी। क्वेश्चन समझ अगर आपको सोल्यूशन देख के आ जाता है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन रजे अगर आपको वो देखते ही पता नहीं लगता है, तो वो आप मेरे से डिस्कस जरूर करना कि देखिए ये प्रूफ या डिसप्रूफ तो हो गया, लेकिन वैसे कंपैरिजन से नहीं हुआ, ये कंपेयर करके नहीं मुझे पता लगा कि कैसे होगा। ठीक है। हाँ कृतिका कुछ बोल रहे थे। और मैं कह रही थी कि मुझे आज रात को शायद कहीं जाना है, तो सुबह कल कोई और टाइम हो सकता है? आज शाम में भी रख लो। आज शाम में कितने बजे? अच्छा फिर आपको जाना है, कितने बजे जाना है? नहीं, मुझे ना रात को